साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KR एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा सामाजिक विज्ञान के लिए। एक आपके लिए MCQ बुक आई है मार्केट में और यह पुस्तक है गणपत सिंह सर के द्वारा निकाली गई है। डॉक्टर गणपत सिंह सर जो आप सभी को पता ही है, असिस्टेंट प्रोफेसर है इतिहास से और जाना माना नाम है। तो इस पुस्तक की क्या विशेषताएं हैं और आपके लिए वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में सामाजिक विज्ञान में कितनी उपयोगी साबित होगी, इसको लेकर अपन इसमें बात करेंगे। तो देखिए साथियों, ये पुस्तक आप यहाँ पर देख सकते हैं 2000 लगभग इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की व्याख्या सहित इसमें दिए गए हैं और इसमें आपके सभी 8 सब्जेक्ट का मैटर एक साथ इन्होंने दिया है। तो पहली विशेषता यही है कि आपके सभी जो सब्जेक्ट हैं आपको इसमें एक साथ मिल जाएंगे। दूसरे अपन देखें इसे इसमें अनुक्रमणिका की, तो देखिए कुल मिलाकर 8 सब्जेक्ट 347 पेज में दिए गए हैं, जिसमें आपके भूगोल 1 से 70 पेज तक, अर्थशास्त्र 70 से 121 पेज तक, यानी 30 और 20-50 पेज में इकोनॉमिक्स है। इतिहास 122 से 167 पेज में लगभग 45-47 पेज तक। राजनीति विज्ञान 168 से 207 पेज तक। लोक प्रशासन 208 से 244 और ये छोटे वाला सब्जेक्ट लगभग 30-35 पेज में दिए गए हैं। कुल पेज है 347। तो पेज की संख्या देखें तो ज़्यादा नहीं है। वस्तुनिष्ठ में 8 सब्जेक्ट में 347 पेज हो ही जाते हैं जब व्याख्या सहित लिखी जाती हैं पुस्तकें। क्योंकि आप देखोगे नाथ पब्लिकेशन की जो पुस्तकें आ रही है अभी हाल फिलहाल में, इतिहास और भूगोल की पुस्तकें मैंने देखी हैं, उसमें दोनों में ही 200 प्लस पेज है। भूगोल में 250 के आसपास पेज है और इतिहास में भी लगभग 210-15 पेज है। तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में अगर 250 पेज आ सकते हैं तो फिर 8 सब्जेक्ट में इतने तो आने लाजमी है। अब अपन कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट आप देखोगे तो भूगोल, जैसे आप यहाँ पर देखिए, भूगोल का एक प्रश्न अपन देखते हैं। जैसे पहला ही प्रश्न है कि 120 किमी की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की सतह से 90 किमी ऊंचाई पर है। यानी कुल मिलाकर 4-5 कथन इन्होंने एक साथ दिए। जब ये कथन एक साथ देने के बाद में प्रश्न नीचे देखेंगे अपन, तो इसमें जैसे असत्य, सत्य वगैरह ऐसे कुछ कथन एक साथ दे रखे हैं। यानी जो RPSC का वर्तमान पैटर्न है, प्रश्नों की जो शैली आपको दी जा रही है, कठिन प्रश्न, उस हिसाब से प्रश्न बनाए गए हैं और जो आपकी परीक्षा में मील का पत्थर साबित होंगे। फिर अपन इसमें देखें व्याख्या, तो व्याख्या की बहुत शानदार तरीके से दी गई है। यानी पाँचों जो ऊपर कथन थे उसकी एक साथ व्याख्या इन्होंने दे रखी है। यानी ये आपका जो भूगोल वाला पोर्शन है काफ़ी अच्छा ढंग से दिया गया है और जो टेस्ट सीरीज चल रही थी लगभग वही क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। जो टेस्ट सीरीज में थे उसमें भी इसी तरीके के कठिन प्रश्न आते थे, इसमें भी ऐसे ही है। यानी विस्तृत व्याख्या भी साथ में दे रखी है। यानी आपको जब ये कंटेंट पढ़ोगे तो इसके बाद आपके लगभग व्याख्या पढ़ने के बाद आपका पूरा मैटर यानी टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ऐसी यही हम उम्मीद करते हैं। तो आगे और देखते हैं जो और मैटर, जैसे इतिहास वाला भी देखते हैं। भूगोल वाला तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। इतिहास की बात करें तो इतिहास वाला मैटर यहाँ पर आप देखिए, जैसे समुद्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, फिर असत्य कथन, फिर व्याख्या दी गई है। तो इतिहास में ज़्यादा व्याख्या नहीं है जितनी भूगोल में व्याख्या दे रखी है, फिर भी ठीक ठाक व्याख्या दी गई है। इतिहास के मैटर की बात देखें राजनीति विज्ञान में, तो राजनीति विज्ञान में प्रश्नों की जो पैटर्न है वर्तमान में सिद्धांत वाला प्रश्न काफ़ी टफ आते हैं, आप सभी को पता है। तो प्रीवियस प्रश्न भी साथ में दिए गए हैं। अपन देखें तो अन्य बोर्डों में जहाँ से प्रश्न आते हैं, व्याख्या इतनी ज़्यादा नहीं है। लोक प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन में भी प्रश्न ठीक ठाक है लेकिन व्याख्या कम है। यानी सबसे अच्छी अपन देखें तो भूगोल में ही व्याख्या सही दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर देखिए ये समाजशास्त्र वाला मैटर है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो कुल मिलाकर अपन बात करें इसमें जो इसकी विशेषता है कि अगर किसी साथी ने टेस्ट सीरीज ले रखी थी सक्सेस पॉइंट से, तो उनको मेरे हिसाब से ये पुस्तक लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके जो टेस्ट सीरीज में प्रश्न दिए गए थे वो यही प्रश्न है। क्योंकि मैंने देखे हैं टेस्ट सीरीज वाले पेपर भी, बाद में ये भी देखें तो आपको वही के वही इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए काफ़ी है यहाँ पर कंटेंट पढ़ने में। आगे अपन इसमें देखें, जैसे आप यहाँ पर देखिए यह आपके टॉपिक है
सेक्शन विधियों का, तो सेक्शन विधियों वाला मैटर काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन मैटर वही दिया गया है इन्होंने, यानी जो आपके टेस्ट सीरीज में थे वही प्रश्न इसमें दिए गए हैं, यानी 2000 के आसपास प्रश्न है, जो 15 टेस्ट करवाए गए थे वही है। तो टेस्ट सीरीज ले रखी है तो उन विद्यार्थियों को ये पुस्तक लेने की ज़रूरत नहीं है। MRP 399 रुपये लिखा हुआ है, अब देखना है कितने पुस्तकालय वाले लेते हैं, वो आप देख लेना। इसकी मैंने पता नहीं किया है कि कितने पैसे लेंगे, पर लगभग संभावना ये है कि 300 से कम आपको बाज़ार में ये मिलेगी नहीं। लेकिन टेस्ट सीरीज़ किसने ले रखी है तो उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है और विद्यार्थियों को लगता है कि हमें कठिन प्रश्नों का अभ्यास करना है, तो आप उसके लिए यह पुस्तक खरीद सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह इस पुस्तक का रिव्यू था। आगे भी जैसे सामाजिक विज्ञान में जो भी अच्छी पुस्तकें आएगी वस्तुनिष्ठ की, तो उसकी व्याख्या सहित अपन कहेंगे कि अपन इसमें रिव्यू भी करेंगे और मैं आपको बता दूंगा कौन सी बेस्ट है। अब तक जो भी साथी है और मेरे पे विश्वास करते हैं तो उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, थोड़ा आप इंतज़ार कीजिए अभी भी, और आप जो भी मैटर पढ़ रहे हैं उसको आप एक बार और रिवीजन कीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, जैसे जैसे मार्केट में जो अच्छी गाइडें आएगी। अभी तक नाथ की आई है, 1-2 गाइड आई है, और ये एक ये गणपत सिंह सर की आई है, 1-2 और आ जाएगी जैसे ज्ञान सरोकार से आ रही है, तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी बेस्ट है। तो तब तक आप थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। तो थोड़ा आप धैर्य के साथ अगर सोचोगे तो आपको आराम से अच्छी गाइड के बारे में जानकारी मिलेगी और वो आपके लिए परीक्षा में भी सही रहेगी। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।